जय गुरु जी। कोई भी संगत अगर लाइव है तो प्लीज़ जय गुरु जी लिख दीजिए कमेंट्स में। जय गुरु जी। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जय गुरु जी। सुनील बंसल अंकल, अंकल आवाज़ आ रही है आपको? सुनील अंकल एक थम्स अप भेज दो अगर आपको आवाज़ आ रही है। थैंक यू अंकल, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी स्वाति आंटी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो मैं संगत जी अपना सत्संग शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। जैसे जैसे न्यू संगत जुड़ती जाएगी या चाहे बाद में भी सुने मेरा सत्संग। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी का टू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म हर महीने, जहाँ पर मतलब मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ दैट आई कैन कम एंड शेयर माई सत्संग। मेरे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं यू नो गुरुजी से रिलेटेड, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। सबसे इम्पॉर्टेंट आज की जो बात है वो ये है कि आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड राइट नाउ, क्योंकि आज फादर्स डे है एंड गुरुजी हम सबके फादर हैं। सो हैप्पीएस्ट फादर्स डे टू गुरुजी। एंड बाकी भी जितने भी संगत हैं उन सबको यू नो हैप्पी फादर्स डे। गुरुजी बेसिकली हम लोगों के लिए ही इज़ अ फादर टू अस। हम उनको अपनी माँ की जगह देखते हैं, हम उनको अपने भाई बहन की जगह देखते हैं, हम उनको अपनी फ्रेंड की जगह देखते हैं। मेरे लिए गुरुजी इज़ समन जिनसे मेरे दिल में जो भी जय गुरुजी मितांश मेरे दिल में जो भी बात होती है, जो भी कन्फ्यूजन होता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होते हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली जब सब कुछ सॉर्ट आउट गुरुजी ने ही करना है, तो वाई यू नो थिंक अबाउट अदर थिंग्स और अदर पीपल। अल्टीमेटली गुरुजी ही हैं जो आपको हर सिचुएशन में डालते हैं, गुरुजी ही हैं जो आपको हर सिचुएशन से निकालते हैं। आज बहुत छोटे छोटे सत्संग शेयर करूँगी, सारे मेरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। अ लॉट ऑफ अदर सत्संग्स मतलब जो मेरी फैमिली में किसी के साथ से रिलेटेड हैं या मेरी किसी फ्रेंड से रिलेटेड हैं, वैसे करके। सबसे पहले आई वॉन्ट टू लुक बैक एट माई जर्नी। जैसे आप सब जानते हैं कि मैंने गुरुजी को फॉलो करना स्टार्ट किया था लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे, सो अराउंड अप्रैल में, अराउंड दिस टाइम ओनली। एंड मुझे अक्टूबर में कंचन आंटी एंड सुनील अंकल से मेरा कनेक्शन हुआ था। एंड उन्होंने तब मुझे बोला था कि आपको 19th ऑफ ईच मंथ सत्संग करना है। दिस इज़ लाइक अबाउट 7-8 months नाउ। एंड उस टाइम पे मैंने सुनील अंकल को भी और कंचन आंटी को, दोनों को एक ही चीज़ बोली थी कि यू नो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमने कब सत्संग करना है, ये चीज़ सिर्फ गुरुजी डिसाइड करते हैं, सो लेट्स कीप इट दैट वे। मुझे सबसे ज़्यादा उस टाइम पे यू नो जो चीज़ मतलब जो एंग्जाइटी मुझे उस रीज़न से फील हो रही थी वो ये थी कि अभी जैसे मैं फर्स्ट टाइम अपना सत्संग कर रही हूँ, मे बी मेरे पास बहुत सारी रीजंस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं शेयर करने के लिए गुरुजी से रिलेटेड, लेकिन अगर 0.1% ऐसा हुआ कि मेरे पास नेक्स्ट मंथ के लिए कुछ शेयर करने के लिए नहीं होगा, तो फिर मैं अपने सत्संग में क्या थैंक यू सुनील अंकल,
मैं फिर अपने सत्संग में क्या चीज़ शेयर करूँगी। एंड बिलीव यू मी संगत जी, अक्टूबर से लेके आज जून 19 है, हर एक महीने हर एक दिन मुझे गुरुजी ने इतना कुछ एक्सपीरियंस करवाया है दैट सिर्फ गुरुजी की ग्रेस की वजह से हर महीने मैं 19th को आपके सामने आती हूँ। एंड आई हैव समथिंग ब्यूटीफुल टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आई टॉक अबाउट अ फ्रेंड ऑफ माइन। सो वो और मैं फ्रेंड्स हैं लाइक फॉर अबाउट लास्ट 20-22 ईयर्स। एंड उसकी यू नो वर्क लाइफ का एक्सपीरियंस अगर हम बोलें, दैट हैज़ नॉट बीन लाइक रियली ग्रेट। मतलब थोड़ा सा हमेशा टॉपसी टर्वी रहा है, थोड़ा सा हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। अभी कुछ टाइम पहले, मतलब अराउंड 4-5 साल हो गए, उसने और उसके एक फ्रेंड ने एक स्टार्टअप कंपनी यू नो शुरू की थी। एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट फंडिंग वगैरह जो होती है वो उनको मिल रही थी। लेकिन अभी यू नो एंड ऑल्सो दे वर गेटिंग प्राइवेट इन्वेस्टर्स। बट अभी कोरोना वायरस की वजह से एंड यू नो जो भी जितना भी इस पैंडेमिक ने हर किसी को अफेक्ट किया है, उनको भी अफेक्ट हुआ। उनको यू नो गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट ग्रांट्स जो हैं वो मिलने बंद हो गए। एंड माई फ्रेंड वाज इन पुणे। जब ये वाली न्यूज़ आई कि गवर्नमेंट से फंडिंग अभी नहीं मिल रही है या डिलेड मिलेगी या कब मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं पता, तो मेरी फ्रेंड ने डिसाइड करा दैट शी विल कम बैक टू दिल्ली। वो दिल्ली में ही रहती थी पहले, गाज़ियाबाद टू बी प्रिसाइज। तो उसने बोला कि मैं वापस आऊँगी। लास्ट संडे को मेरी डॉटर का बर्थडे था एंड उसी वीक में मेरी फ्रेंड वापस आई थी। सो आई टोल्ड हर कि तू मतलब यू नो घर आ जा, बिकॉज हम लोग एनी विच वेज बहुत टाइम से नहीं मिले थे। एंड मैं उसको अपनी जर्नी के बारे में गुरुजी के साथ यू नो ऑन एंड ऑफ बताती रहती थी। वो कभी भी उस टाइप की नहीं स्टार्टिंग से थी कि somebody who is very religious, यू नो कि मतलब कुछ इनिशिएट खुद से करके वो कुछ करे, ऐसा उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं उसको गुरुजी के बारे में यू नो आई यूज्ड टू टॉक टू हर अबाउट गुरुजी। एंड मैं उसको बोलती थी कि तू अगर तेरे को वैसे कहीं से स्वरूप नहीं मिल सकता पुणे में, शी वॉज नॉट श्योर, तो तुम अगर यू नो फ़ोन पे भी गुरुजी का स्वरूप निकालोगे, वो वहाँ पर भी तुमसे बात करेंगे, वहाँ से भी आपको कोई जवाब मिलेगा। बट ऑन एंड ऑफ ऐसी कॉन्वर्सेशन होने के बाद भी समहाउ उसका कनेक्ट नहीं हुआ। वो लास्ट वीक सैटरडे को आई थी रहने के लिए। सो मैंने उस दिन उसको बोला था कि आई विल टेक यू टू बड़े मंदिर। एंड यू नो तो मतलब मैं बहुत कीन हूँ तेरे को लेके जाने के लिए। तो हम सैटरडे को बड़े मंदिर गए। एज ऑलवेज ब्यूटिफुल यू नो दर्शन, अमेजिंग, एब्सोल्युटली डिवाइन। एंड उसको बहुत अच्छा फील हुआ वहाँ जाकर। सो जब हम वहाँ से बड़े मंदिर से निकले और जब हम वापस आ रहे थे, तो मैंने उसको एक चीज़ बोली कि मेरा काम था तुझे सिर्फ यहाँ तक लेके आने का। अब आगे तुम्हारा कैसा कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन बनता है गुरुजी से, वो एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में मैं या कोई और कमेंट नहीं कर सकते। दैट इज़ समथिंग दैट यू विल गेट टू नो, बिकॉज वही होगा जो गुरुजी चाहेंगे। इतने में उसने ऐसी जनरल बात करते करते उसने मुझसे पूछा कि तुझे किसने गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो मेरा जवाब था कि मुझे गुरुजी ने अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसको लगा एक सेकंड के लिए कि मैं मजाक कर रही हूँ, तो कहती है वेरी फ़नी। मैंने बोला नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। एंड मैंने उसको बताया कि यू नो हाउ गुरुजी काइंड ऑफ पुल्ड मी टुवर्ड्स हिम, कि अब मतलब मुझे ये बताने के लिए कि दिस इज़ योर कॉलिंग नाउ, यू हैव टू कम, इट इज़ टाइम फॉर यू टू गेट कनेक्टेड टू मी। सो एनीवेज उसको बहुत अच्छा लगा। लंगर प्रसाद हम लोगों ने यू नो वहाँ से वी हैड लंगर प्रसाद, इट वाज एब्सोल्युटली डिवाइन। जब हम उस दिन रात में सोए, नेक्स्ट डे मेरी डॉटर का बर्थडे था, तो यू नो वी हैड लाइक अ बिट ऑफ सेलिब्रेशंस, डिनर विनर एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मंडे मॉर्निंग मेरी फ्रेंड ने वापस जाना था। मंडे को सुबह उठे एंड जब हम चाय पी रहे थे, तो शी सेड कि मुझे रात को गुरुजी का ड्रीम आया था। सो आई वाज लाइक ओके, मैं उससे मतलब यू नो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या ड्रीम था। देन शी सेड कि उसमें लाइट येलो कलर का गुरुजी ने चोला पहना हुआ था विद ब्यूटिफुल गोल्ड एम्ब्रॉयडरी।
तो मैंने गुरुजी का ऐसा स्वरूप देखा है जिसमें उन्होंने लाइट येलो कलर का चोला पहना है, तो मैंने उसको वो वाला गुरुजी का स्वरूप दिखाया उस पर्टिकुलर चोले में, एंड शी सेड कि नहीं ये नहीं है। आई सेड ओके। तो फिर मैंने पूछा कि ड्रीम क्या था, तो कहती मुझे याद नहीं है ड्रीम क्या था। सो मैंने कहा कि ओके, मैंने अपने आप से मन में सोचा कि गुरुजी प्रॉबली उसको यही दिखाना चाहते हैं कि तुम यू आर गोइंग टू इवेंचुअली गेट कनेक्टेड टू मी। एंड जैसे काफ़ी बारी ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है कि मुझे अगर कभी गुरुजी ड्रीम में आए हैं, मुझे हर बारी नेक्स्ट डे पे मुझे वो याद नहीं रहा है, तो मुझे लगा कि इट इज़ प्रॉबली सिमिलर टू हर एज वेल। देन जब वो वापस गई उसके बाद उसके ही जहाँ मेरी फ्रेंड रहती है उसी के अपार्टमेंट्स में देयर इज़ अनदर संगत, एंड वो उनसे मिली थी परसों। एंड कल मेरी फ्रेंड का मुझे मैसेज आया, हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे कि अब मुझे याद आ गया है कि गुरुजी ने मेरे ड्रीम में आके क्या बोला था। तो गुरुजी ने उसको बोला था कि डोंट वरी, जो भी गवर्नमेंट फंडिंग और ग्रांट्स तुम्हारे रुके हुए हैं, यू विल गेट दोज, एंड यू एंड विकास इज हर पार्टनर, सो ही सेड यू एंड विकास विल डू रियली वेल। सो दिस इज व्हाट गुरुजी डज। हमारा सिर्फ काम है उनके ऊपर अनवेवर्ड फेथ रखने का, उनको नहीं क्वेश्चन करने का, बट दैट इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। गुरुजी इसीलिए कहते थे कि जो भी मेरे पास आएगा मैं एक एक को ब्लेस करूँगा, लेकिन वो करते हुए मैं उसको एक नींबू की तरह निचोड़ भी दूँगा। एंड जो उसके बाद संगत मेरे साथ रह गई वो रह गई, अदरवाइज़ तो बाकी भीड़ है। गुरुजी हमेशा बोलते थे भीड़ है, आनी जानी रहनी है। अब मैं आपको एक बताती हूँ, आई थिंक मैंने इनके बारे में भी काफ़ी अपने सत्संग में बात करी है कि जो मेरे घर पे आंटी हैं जो हाउस हेल्प हैं, वो भी गुरुजी को बिलीव करती हैं बहुत ज़्यादा। सो हम उनको लाइक शी हैज़ बीन कमिंग टू अस 15-18 ईयर्स से। सो उन्होंने किसी को आई थिंक लास्ट 1 या 1.5 साल से किसी को 1000 रुपीज़ उधार दिए हुए थे, एंड वो उनको वापस नहीं मिल रहे थे फॉर सम ऑड रीज़न। मतलब डिले ही होता गया, उसके बाद कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई उस चीज़ से रिलेटेड बिल्कुल भी। तो अराउंड आई थिंक लास्ट मंथ वो घर वापस जा रही थी, एंड उनकी डॉटर की कॉल आई। डॉटर ने बोला कि मुझे एक फार्मेसी से शी नीडेड समथिंग अर्जेंटली। तो जब ये इन्होंने जो हाउस हेल्प है मेरी, उन्होंने उनका नाम गुड़िया है, सो आई थिंक आई विल रेफर हर एज गुड़िया ओनली। सो उनका रेफर टू हर, आई एम सॉरी। सो गुड़िया ने जब अपना मतलब पैसे वगैरह चेक करे, शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, आई थिंक सिर्फ 200 रुपीज़ थे। एंड उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, जो भी होगा जैसा भी होगा गुरुजी अपने आप देखेंगे। जय गुरुजी सुनीता आंटी। उसके बाद क्या हुआ, आप बिलीव करो संगत जी, बिफोर शी रीच द फार्मेसी, बिफोर शी रीच द केमिस्ट शॉप, वो जिन्होंने उनसे 1.5 साल से पैसे उधार लिए हुए थे, उनका एकदम से उनको कॉल आया, एंड ही सेड कि आंटी जो आपसे पैसे लिए थे वो आप आकर वापस ले लो। सो दिस इज़ हाउ गुरुजी ब्लेसेस यू। वो आपकी जो हमें एक एंक्शियस फीलिंग होती है ना, जो हमारे को एक स्टमक में बटरफ्लाइज फील होती हैं, उस टाइम पे भी हमें ये वाली चीज़ हमेशा याद रखनी है कि गुरुजी इज़ विद मी एट दिस मोमेंट ऑल्सो। आप जब अपनी लाइफ की हर अच्छी और हर बुरी चीज़ में ये सोचने लगोगे कि गुरुजी ही ये करवा रहे हैं, ये सब गुरुजी की मर्ज़ी से ही हो रहा है, यू विल जस्ट हैव एक बहुत अलग कनेक्शन आपका गुरुजी के साथ बन जाएगा। एंड उस पॉइंट इन टाइम पे वो ऐसा कनेक्शन, वो ऐसा फेथ होगा कि नोबडी एल्स, मतलब आपके अलावा खुद और कोई भी आपके फेथ को शेक नहीं कर सकता। गुरुजी हमेशा ये वाली चीज़ बोलते थे कि मंत्र जाप किया करो, मंत्र जाप इज़ वेरी पावरफुल, बहुत सारे काम आपके मंत्र जाप से ही बन जाते हैं। सो बेसिकली ट्राई एंड चैंट द मंत्र एज मच एज पॉसिबल। हम जितना करेंगे उतना ही हमारे अंदर से वो फीलिंग आएगी दैट वी हैव टू कंटिन्यू टू डू इट। हम एक चीज़ जो हमेशा भूल जाते हैं, गुरुजी से हमें
ये वाली बात पता है कि मांगो नहीं मानो, उसके बावजूद भी हम ऐसा ह्यूमन बींग्स ऐसा एक प्राणी है कि आप अपने आप को रोक नहीं सकते मांगने से। हर दिन आप अपने आप को ये चीज़ समझाओगे, बट वेरी नेक्स्ट डे आप देखोगे कि आज मैं गुरुजी से ये बोल दूं, आज मैं ऐसे मांग लूं, आज मैं वैसे कर लूं। सो वी विल ऑलवेज बी काइंड ऑफ रनिंग अराउंड दैट थिंग कि मुझे गुरुजी से आज ये मांगना है। लेकिन जो हम सबसे इम्पोर्टेंट एक बात भूल जाते हैं कि आप मांगने के आपको वो आपको पावर किसने दी है? हु हैज़ क्रिएटेड यू? गुरु जी हैज़ क्रिएटेड यू। जिन्होंने तुम्हें क्रिएट किया है, जो तुम्हारे को आप अगर हर दिन सुबह उठ रहे हो, इससे ज़्यादा प्रेशियस कोई गिफ्ट नहीं है। आज तुम खड़े होकर आज मैं खड़े होकर गुरुजी के सामने कुछ मांगती हूँ, आई डोंट इवन नो कि इसका नेक्स्ट सेकेंड मैं देखूंगी या नहीं देखूंगी। दैट इज़ द रीज़न वी इट इज़ ऑलवेज सेड, जो भी गुरुजी को फॉलो करते हैं वो कॉन्स्टेंटली अपने हर सत्संग में आप उनको ये बोलते हुए सुनोगे दैट लीव एवरीथिंग ऑन हिम। आपका हम जिस तरीके से कुछ सोच भी नहीं सकते चीज़ें, वो वैसे ट्रांसपायर करवाते हैं। एंड आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड दैट न्यूमरस टाइम्स। एक्सक्यूज मी। सो अगर आप लोगों ने एकदम मेरे स्टार्टिंग का सत्संग सुना होगा, यू माइट बी अवेयर कि मैंने 2 डेट्स एक बारी मेंशन करी थी कि गुरुजी ने मुझे 2 डेट्स दी थी। मेरा जय गुरुजी कंचन आंटी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कि गुरुजी ने मुझे 2 डेट्स बताई थी। मेरा कुछ इम्पॉर्टेंट काम था एंड इट हैड टू बी मटीरियलाइज्ड ऑन दोज डेट्स। एक फर्स्ट डेट थी 23 जुलाई 2021 विच वाज लास्ट ईयर। एंड उस टाइम पे एकदम से चीज़ें ऐसी हुई कि जैसे मैं सोच भी नहीं सकती थी। दूसरी डेट गुरुजी ने जो दी थी वो थी 27 जो डेट है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, कौन सा ईयर, कौन सा मंथ, नथिंग लाइक दैट। बट अभी पिछले 1.5-2 महीने से गुरुजी हैज़ बीन शोइंग 27 जुलाई टू मी अगेन एंड अगेन। मैंने आपको बोला था कि मैंने आई थिंक अपने लास्ट सत्संग में भी ये चीज़ शेयर करी थी कि मैं गुरुजी को बोल रही थी कि आप मुझे शो मी अ कार विद द नंबर प्लेट 2707 समथिंग लाइक दैट, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ दिस इज़ द एग्जैक्ट डेट। एंड गुरुजी हैज़ बीन शोइंग दैट टू मी अगेन एंड अगेन। संगत जी, मेरे साथ आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, बट विद मी द थिंग इज़ कि जब मैं कुछ भी देखती हूँ ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम पे कुछ देख रही हूँ या फेसबुक पे कुछ देख रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों हर चीज़ लगता है दैट दिस इज़ रिलेटेड टू गुरुजी। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं आई थिंक 2-3 दिन पहले की बात है, मैं किसी का इंस्टाग्राम रील्स जो आती हैं, शॉर्ट रील्स जो होती है इंस्टाग्राम पे, वो मैं चेक कर रही थी। एंड किसी ने किसी होटल की, किसी रिजॉर्ट की इमेज डाली हुई है एंड उसमें द ओनली थिंग दैट यू कैन सी इज़ द बेड, और बेड के ऊपर इतना बड़ा ऐसा साइज़ का एक टॉवल पड़ा हुआ है। एंड जब मैं उस टॉवल को देख रही हूँ तो मुझे उसमें दिख रहा है कि मुझे इसमें गुरुजी का स्वरूप नज़र आ रहा है। सो आई जस्ट बेसिकली सी हिम। मैं गुरुजी से रिलेट, हर चीज़ में मैं उनको रिलेट करती हूँ कि हाँ गुरुजी आप यहाँ पर भी हो, आप यहाँ पर भी हो। सो आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ कनेक्शन आई हैव। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे संगत होंगे जो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि हम हर चीज़ में आई फील दैट्स गुरुजी। अगर कुछ अच्छा है तो गुरुजी ने करा है, जय गुरुजी। अगर कुछ अच्छा नहीं है तो गुरुजी ने करा है, तभी भी जय गुरुजी। ऐसे नहीं कि आज आपने मेरी मर्जी का नहीं करा सो कि आई एम एंग्री विद यू नाउ और मैं अब आपको नहीं फॉलो करूँगी। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। उसके बाद मैं आपको जो एक नेक्स्ट सत्संग बताना चाहती हूँ वो है गीता मोंगा आंटी हैं। गीता मोंगा आंटी मुंबई संगत हैं एंड शी इज़ फिल्म प्रोड्यूसर। सो उन्होंने मूवीज़ बनाई हैं गैंग्स ऑफ वसेपुर, पगलेट जो अभी आई थिंक थोड़ा टाइम पहले रिलीज़ हुई थी, आई थिंक ऑल्सो लंच बॉक्स, आई एम नॉट वेरी श्योर। सो एक दिन यूट्यूब पे उनका सत्संग मुझे सुनने को मिला एंड शी शेयर्ड हर जर्नी। उनका कनेक्शन गुरुजी के साथ 2014 में स्टार्ट हुआ था
and you know, it's a beautiful satsang, you must watch it. You know how she has shared her journey कि वो कहाँ से, how Guruji changed everything for her. One thing जो मुझे बहुत ज़्यादा उनके साथ, उनकी सोच के साथ मैं यू नो रेजोनेट करा, मैंने मतलब मैंने सोचा कि हाँ दिस इज़ हाउ आई थिंक, वो ये थी कि अगर आप आप जैसे अगर आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है तो एक चीज़ होती है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, दैट इज़ दैट आपको आपके जो बॉस हैं, आपके जो सुपीरियर्स हैं, दे गिव यू ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनको आपको सोच के लगे कि हाँ उनको आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है एंड इसलिए आपको वो काम दे रहे हैं. वो गुनीत आंटी ने बोला कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद आपको एक ऐसी एम्पावरमेंट फील होती है, बिकॉज गुरुजी ही एक ऐसे जैसे हम बात करते हैं कि हमने और भी क्या कहते हैं गॉड्स के साथ बात करी है, लेकिन हमें कभी रिस्पॉन्स नहीं मिला. एटलीस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे कभी भी कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. थैंक यू सो मच कंचन आंटी, सो आर यू. लेकिन गुरुजी के साथ जब से उनका कनेक्शन स्टार्ट हुआ, शी सेड कि आई फील मतलब मुझे इतनी एम्पावर्ड फीलिंग होती है गुरुजी के साथ कि जैसे गुरुजी अपना ट्रस्ट हमारे अंदर डाल रहे हैं एंड ये बोल रहे हैं कि अगर तेरी लाइफ में कुछ अच्छा है तो भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम इसको आगे पार कर सकते हो. अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है तो भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम इस चीज़ को भी पार कर सकते हो. हमेशा जो हम एक चीज़ याद रखनी भूल जाते हैं वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में दुख भगवान सिर्फ उतने ही देंगे, गुरुजी दुख उतने ही देंगे जिनका उनको कॉन्फिडेंस होगा कि हम उस चीज़ को आराम से झेल सकते हैं. सो दैट इज़ समथिंग जो हमें हर दिन अपने आप को रिमाइंड कराने की ज़रूरत है, दैट गुरुजी इज़ विद अस, गुरुजी इज़ विद मी, चाहे वो सिचुएशन अच्छी हो चाहे वो सिचुएशन अच्छी ना हो. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई मदर. सो मेरी मम्मी की बैक सर्जरी हुई थी इन 2011. उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद सर्जरी हुई उसकी वजह से, जिसमें मेटल की प्लेट वगैरह पड़ी. बट अनफॉर्चुनेटली इवन आफ्टर द सर्जरी उनको नहीं जिस तरह का आप होप करोगे कि रिलीफ मिले पेन से, वैसा रिलीफ नहीं मिला. एंड अभी अचानक सिंस द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल उनको बहुत सिवियर वन साइड ऑफ द वेस्ट, वन साइड टुवर्ड्स द हिप, उनको पूरे टांग वाले एरिया में पेन होने लगी. सो मच सो कि इतना बुरा दर्द था कि वो वॉक नहीं कर पा रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है. तो 4-5 डॉक्टर्स को दिखाया, दे कुड नॉट रियली डायग्नोज एनीथिंग. सब ये जैसे होता है ना कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये बोल देंगे कि आपकी पहली सर्जरी की वजह से ऐसा हुआ या आपकी कोई नर्व प्रेस हो रही है, बट कुछ नहीं आया. एक डॉक्टर, एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं जिनके पास हम गए एंड उन्होंने सजेस्ट किया कि आप नी के एक्सरेज भी करवा लीजिए. दो इट डिड नॉट मेक एनी सेंस टू अस बिकॉज सिर्फ एक ही साइड पे नीचे की तरफ पेन जा रहा था, नी में कोई इशू नहीं था. बट हम लोगों ने फिर भी सोचा कि ठीक है, अगर उन्होंने बोला है तो हम नी एक्सरे करवा लेते हैं. देन व्हाट हैपेंड, जिस दिन हम नी का एक्सरे करवाने जा रहे थे, माई मदर वॉज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी. एंड उन्होंने सिर्फ अपने मन में ये वाली बात सोची थी कि गुरुजी आप बस एक बारी मुझे दिख जाओ मेरे एक्सरे के पहले. सो द मिनट शी सेड दिस, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, शी टर्न्ड एंड उनको कार दिख गई जिनके ऊपर गुरुजी लिखा हुआ था. मतलब ये दिस इज़ ओनली एन एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग कि गुरुजी हमारी हर सांस को पहचानते हैं. उनको पता है कि मैं इस पॉइंट इन टाइम पे क्या बोल रही हूँ, क्या शेयर कर रही हूँ, मेरे माइंड में क्या चल रहा है. एनीवेज नी का एक्सरे वाज फाइन एंड उसके बाद क्या बोला था कि आप सो बेसिकली उनको यहाँ पर इन गुड़गांव ओनली शी फाउंड समबडी जो एक काफ़ी सीनियर डॉक्टर है, आई थिंक एक्स एम्स के डॉक्टर हैं, एंड उनका यहाँ पर एक पेन मैनेजमेंट सेंटर है. सो वी टुक एन अपॉइंटमेंट उनको जाकर दिखाने के लिए. एंड
पता नहीं क्या हुआ कि जिस दिन उनको दिखाना था उनका लास्ट मिनट पे डॉक्टर का किसी रीज़न की वजह से कैंसिलेशन हो गई, वो नहीं आ पाए वहाँ पे। सो जो उनके जूनियर डॉक्टर थे, मतलब उनसे जो जूनियर थे, हम लोगों ने सोचा कि ठीक है आज हम फिर इनको दिखा देते हैं, नेक्स्ट वीक हम दूसरे वाले डॉक्टर को दिखा देंगे। सो जब वो वहाँ हम पहुँचे तो मेरी मदर को इतनी ज़्यादा पेन थी कि वो मतलब शी वॉज लिम्पिंग लिटरली एंड इट वॉज एक्सक्रूशिएटिंग पेन, बिल्कुल एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। तो मतलब लिटरली ये वाली सिचुएशन थी कि वी हैड टू टेक हर ऑन अ व्हील चेयर। जब हम वहाँ पर हॉस्पिटल के उधर पहुँचे तो उनके जो भी अटेंडेंट्स होते हैं वो आए, उनको व्हील चेयर पर लेकर गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि आप MRI करवाइए एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड उसके बाद वी विल सी कि हमने क्या करना है। तो दिखाने के बाद जब हम वापस जा रहे थे, आई वॉज जस्ट पेइंग द कंसल्टेशन फ़ी, एंड एक अटेंडेंट उधर खड़े हुए थे जिन्होंने व्हील चेयर को बाहर लेके जाना था। तो उन्होंने अपने साथ बिकॉज थोड़ी स्लोप पे से जानी थी व्हील चेयर, इसलिए दे ऑल नीडेड अनदर हेल्पर, अनदर अटेंडेंट। तो जो अटेंडेंट वहाँ खड़े हुए थे एंड जिन्होंने दूसरे अटेंडेंट को बुलाया, उन्होंने बोला चलो गुरुजी। एंड मैं पे करते करते मतलब आई जस्ट लुक्ड एट हिम कि आपने सीरियसली अभी आपने वो बोला है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं जिनसे बात कर रही हूँ। सो दैट इज़ हाउ गुरुजी इज़। एंड उसके बाद जब हम निकले वहाँ से संगत जी, द गेट दैट वी केम आउट वॉज नंबर 7। उसके बाद थोड़ा और आगे गए तो कार जो हमारे को एक सामने दिखाई दी वो थी 7-7, मतलब गुरुजी हैं 7-7। एनीवेज सो अब हमारे को था कि ओके MRI करवानी है। नाउ देर आर सर्टन पीपल जो MRI मशीन से जिनको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। आई एम वन ऑफ देम। आई फील वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो मेरे लिए भी MRI करवाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन सफदरजंग में देर इज़ एन MRI सेंटर जहाँ पर ओपन MRI होता है, इन द सेंस कि आपका like this part is not inside a machine, it is outside. So anyways हम वहाँ गए, I took my mother there, and वहाँ पर भी व्हील चेयर से ही हमारे को आना जाना करना पड़ा, because she is so fearful MRI को लेकर। तो मैंने वहाँ पर जो उनका स्टाफ था उनको आई हैड सेड कि मैं अंदर जाऊँगी अपनी मदर के साथ। सो दे वर लाइक हाँ ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप जा सकते हैं। सो जो भी उन्होंने सारा सेटिंग वगैरह करना था, एंड सो बेसिकली उन्होंने पहले हमको ये चीज़ बोली, मेरे को डॉक्टर ने बुलाया MRI में लेके जाने से पहले कि अगर हम इसकी उनकी MRI की फर्स्ट 2-3 पिक्चर्स लेकर देखेंगे, बिकॉज उनकी जैसे मेटल प्लेट पड़ी हुई है तो ओपन MRI में हो सकता है सारी चीज़ें नहीं कैप्चर हों। सो अगर ऐसा होगा देन वी विल नॉट कंटिन्यू दी MRI एंड आपको कुछ पे करने की तब ज़रूरत नहीं होगी। सो आई वाज लाइक दैट्स फाइन। एनीवेज उनको अंदर लेकर गए, आई वाज इन द रूम एज वेल। उन्होंने जो भी उनका जैसे पिक्चर इमेज वगैरह जो भी लेते हैं, दे डिड दैट। एंड उन्होंने फिर आकर डॉक्टर के अटेंडेंट ने एक मुझे आकर कॉन्फर्मेशन दी दैट MRI की इमेजिंग इज़ फाइन एंड आप मतलब इनका हम कंटिन्यू कर सकते हैं MRI। आई सेड ओके। सो नाउ एनीवेज माय मदर वाज इन दैट मशीन ओनली हाफ, मतलब आधा हिस्सा बाहर ही था। एंड शी वॉज नॉट टॉकिंग ऑब्वियसली, बिकॉज वो जो उसकी साउंड होती है MRI की वो लिटरली इट्स इन योर ईयर। सो वो कुछ बात नहीं कर रही थी, सो मच सो कि मैंने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा, आई डोंट रिमेंबर व्हाट, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे हाथ देकर बोला कि आई विल टॉक लेटर। सो मैं चुप हो गई। उसके बाद मैं अपने गुरुजी मैं अपने मन में ये देखो, मैं अपने गुरुजी को मतलब मेरे मुंह में से भी सारा टाइम गुरुजी ही निकलता है। मैं अपने मन में गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी आप यहीं पे हो। संगत जी यू विल नॉट इवन बिलीव इट, अभी मेरी ये जो थॉट थी मेरे दिमाग से बाहर निकली भी नहीं होएगी। माई मदर इंस्टेंटली सेड, जो मेरे से बात नहीं करी थी एट दैट पॉइंट इन टाइम शी वॉज वॉन्टिंग टू कीप क्वाइट, शी सेड मेघा गुरुजी यहाँ हैं। एंड शी टोल्ड मी कि गुरुजी आए थे एक डॉक्टर का कोट पहन के, ही केम एंड उन्होंने वो सारी मशीन वगैरह को प्रॉपरली फिक्स किया एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद he went out and he was like right there. So मतलब this was
अ मोमेंट जहाँ पर मुझे लिटरली गूज बम्स हुए कि हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल। मतलब आप हर हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि हम ये सोचेंगे ओ मे बी इट्स अ कोइंसिडेंस। नो, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। आप जो भी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी आपको दिख रहा है, वो आपको दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ गुरुजी आपको दिखा रहे हैं और कोई नहीं। सो कमिंग बैक टू दी MRI, वो सब उनका रिपोर्ट्स लाइक वर ओके, nothing major, and abhi bhi like the treatment and all those things are going on. So hopefully Guruji has blessed her, and बहुत जल्दी I'm sure she'll be fine. मैं अपनी मदर का एक और सत्संग आपको बताती हूँ. So आई हैव मैंशनड कि मैं अभी तक आई थिंक 3 times डुगरी जा चुकी हूँ. लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट विच वाज इन मे, तो उस टाइम पे सिर्फ मैं और मेरे डैड गए थे. माई मदर डिड नॉट गो बिकॉज यही वाला उनको पेन काफ़ी हो रहा था. सो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी मम्मा को इतना पेन था कि शी कुड नॉट इवन गो टू बड़े मंदिर. सो क्या होता था कि मैं यूजुअली मंडे को आई गो एंड देन आई ट्राई एंड गो ऑन सैटरडे इन द इवनिंग. तो एक दिन सैटरडे को हम लोग जाने के लिए रेडी हुए, मैं, माई डॉटर एंड माई फादर. तो एकदम से मेरी मम्मी ने बोला कि मैं भी चलूँगी. सो आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी टू हियर दैट कि वो अपने आप से कुछ बोल रही हैं कि हाँ मैं यहाँ पर चलूँगी. तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी. मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मैंने उनको साथ में अपनी मम्मा को ये भी बताया कि जब मैं लास्ट टाइम गई थी, हम लोग मंदिर से जब बाहर निकल के आ रहे थे तो कोई एक अंकल पूछ रहे थे, उनके साथ कोई उनकी मदर या कुछ होंगी जिनको हु इज़ नॉट वेल. तो अंकल ने आकर सेवादार अंकल से पूछा कि व्हील चेयर मिलेगी. तो सेवादार अंकल ने बोला कि नहीं सॉरी, सारी अभी इस पॉइंट इन टाइम पे ऑक्यूपाइड हैं. तो मैं अपनी मम्मी को सिर्फ यही बता रही थी कि हो सकता है कि अगर वो सारी ऑक्यूपाइड हों तो आपको खुद चलना पड़ेगा. तो इस बात के रिस्पॉन्स में मेरी मम्मी ने बोला कि जो भी करना होगा, जैसे भी करना होगा, वो गुरुजी देखेंगे. नाउ हम लिटरली वहाँ पहुँचे हैं संगत जी मंदिर सैटरडे को. ये वाला सैटरडे नहीं, दो तीन हफ्ते पहले. एंड उतरते ही जो वहाँ पर सेवादार अंकल खड़े हुए थे, उन्होंने व्हील चेयर के लिए इंस्टेंटली अरेंज करवाया. एंड वो ही व्हील चेयर को पुल करके पहले थोड़ा आगे तक लेके गए. देन दे हैंडेड इट ओवर टू मी कि आप पुल करो. एंड बहुत ही ज़्यादा हमारे अच्छे दर्शन हुए. कोई मेरी मदर को ऐसी प्रॉब्लम, कोई पेन, गुरुजी की इतनी कृपा थी. शी सो ब्लेस्ड दैट शी हैड ब्यूटिफुल दर्शन. वी ऑल डिड. लंगर प्रसाद हमें वहाँ से मिला मंदिर से. उसके बाद सो दिस वॉज नॉट कल वाला सैटरडे नहीं, उसके पहले वाले वीकेंड से भी पहला वाला वीकेंड. इफ़ यू रिमेंबर आई जस्ट सेड कि मेरी फ्रेंड आई हुई थी लास्ट वीकेंड पे मेरी डॉटर के बर्थडे के लिए. तो उस दिन भी सैटरडे को जब मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था आई वॉन्ट यू टू कम विद मी, तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा था कि आपने चलना है बड़े मंदिर. सो शी सेड कि नहीं, आई थिंक आज मैं नहीं जाती. आई सेड ओके दैट्स फाइन. उनको पेन ज़्यादा हो रही थी. तो जब मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग तैयार होकर लिटरली निकलने लगे थे घर से, उस टाइम पे माई मदर कॉल्ड मी. शी सेड कि नहीं मैं भी चलूँगी. सो ऐसे ठीक है. देन अगेन आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि गुरुजी उनको कितना ब्लेस कर रहे हैं कि वो उनको बार बार बुला रहे हैं अपने पास. एंड बिकॉज ही वॉन्ट्स हर टू हील वेरी क्विकली. संग जी हम लोग उस दिन भी मंदिर पहुँचे एंड यू विल नॉट बिलीव इट, उस दिन भी वही सेवादार अंकल थे जिन्होंने पहले वाले सैटरडे को व्हील चेयर पुल करी थी. एंड अगेन दे वर ऑल सो हेल्पफुल. हर पल गुरुजी का शुक्राना है कि आप अपनी संगत को बिल्कुल इनकन्वीनियंस किसी भी तरीके की नहीं होने देते. आप हमेशा ये कॉन्स्टेंटली फील कराते हो दैट यू आर ऑलवेज विद अस. फिर सेम बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए जब हम लोग जोड़ा घर की तरफ से वॉक करते हुए आ रहे थे. तो जो सेवादार अंकल ने पहले व्हील चेयर पुल कर रहे थे, ही वॉज विद अस ओनली. सो आई थिंक थोड़ा सा बीच में ऐसा टाइम आया था कि वो सिर्फ सेवादार अंकल मेरी मम्मी की व्हील चेयर पुल कर रहे थे एंड मैं आगे चली गई थी. फॉर आई डोंट नो बिकॉज लाइन में मुझे उन्होंने उस लाइन से आने नहीं दिया था. एनीवेज तो उन्होंने बताया मेरी मदर को कि वो 2013 से शायद आते हैं वहाँ पे.
एंड जिन अंकल ने उनको वहाँ मंदिर में मतलब लेके जाना स्टार्ट हुए थे, उनकी अनफॉर्चुनेटली गुरुजी के साथ जर्नी जो थी डिसकंटिन्यू हो गई फॉर वॉट एवर रीज़न, आई डोंट नो। वो उसके बाद मुश्किल से 2 या 3 बार ही आए। लेकिन ये अंकल जो हैं, इनका कनेक्शन ऐसा है गुरुजी के साथ कि 2013 से ही इज़ बीन कमिंग वेरी वेरी रेगुलरली। एंड उन्होंने मेरी मम्मी को ये चीज़ बोली कि अगर मैं आपको इन मतलब जो भी 12-13 साल हैं, अगर मैं आपको इस टाइम के बीच में जो जो मिरेकल्स हुए अगर मैं बुलाऊं, आपको बताऊं, नॉट बुलाऊं, आप यू नो बिलीव भी नहीं कर पाओगे। एनीवेज, तो जब हम निकल के ही आ रहे थे मंदिर से बाहर, तो मैंने ये वाले सेवादार अंकल से पूछा कि अंकल मुझे मंदिर में सेवा चाहिए, तो मुझे किसको इस चीज़ के लिए किससे पूछना पड़ेगा। ये सेवादार अंकल ने मुझे बोला कि अभी कोविड की वजह से बहुत रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ पे सेवा का, एंड जो उनके पुराने सेवादार भी हैं उनमें से भी सब नहीं आ रहे। बट ही सेड दैट वहाँ पर बड़े मंदिर में अंदर एक बोर्ड लगा होता है जिसमें सारे जो जो इंचार्ज हैं उनके नंबर्स दिए हुए हैं। सो आई सेड कि ठीक है अंकल, मैं फिर नेक्स्ट टाइम अब जब आऊँगी तो आई विल ट्राई एंड गेट द नंबर। नाउ इंस्टाग्राम पे मैं गुरुजी के 2-3 यू नो पर्टिकुलर अकाउंट्स हैं जो फॉलो करती हूँ। तो उनमें से एक आई थिंक बड़े मंदिर का ही अकाउंट है। एंड मैंने वहाँ पर यू नो किसी स्टोरी में रिस्पॉन्ड करके मैंने जय गुरुजी लिखा। एंड जो भी वो अकाउंट मैनेज कर रहे थे उन्होंने वापस जय गुरुजी लिखा। एंड आई आस्क्ड दैट अंकल कि अंकल मुझे मंदिर में सेवा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा। वो अंकल ने भी सेम रिस्पॉन्स दिया दैट अभी कोविड की वजह से नहीं आ रहे। सो ही सेड कि आप फिर भी वहाँ जाकर बड़े मंदिर में बात करके देखो, एंड यू नो होपफुली यू विल गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। सो कल सो येस्टरडे ऑल्सो हैड गॉन टू बड़े मंदिर। जब हम वहीं जोड़ा घर के लाइन के उधर से बाहर निकल रहे थे, एक सेवादार आंटी खड़ी थी। सो आई स्टॉप्ड एंड मैंने पूछा आंटी मुझे मंदिर में सेवा चाहिए। तो कहती हैं किस किस्म की सेवा। सो आई सेड आंटी एनीथिंग, किचन में पोछा लगाना होगा, झाड़ू लगाना होगा, एनीथिंग। सो दैट आंटी वाज लाइक अच्छा आपको मतलब बड़े मंदिर की सेवा के बारे में आप पूछ रहे हो। आई सेड हाँ। तो वो आंटी ने भी मुझे सेम रिस्पॉन्स दिया दैट यू नो बिकॉज ऑफ कोविड नहीं बुला रहे हैं। हमारे में से भी जो पुरानी संगत है 10% संगत आ रही है सिर्फ, इट्स वेरी अनलाइकली। एंड ज़्यादा यू नो जो लेडी सेवादार है उनको ज़्यादा नहीं बुला रहे। बट जाते जाते उन आंटी ने मुझे ये बोला कि आप सिर्फ गुरुजी से अरदास करो, क्योंकि अगर सेवा मिलनी होगी तो वो तो आपको गुरुजी ही देंगे। सो यू नो इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल कि हम अपनी लाइफ की हर चीज़ को गुरुजी के साथ यू नो रिलेट कर पाते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग। एंड आई थिंक हम सबको इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि गुरुजी हमारी लाइफ में हर एक सिचुएशन में अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर 27 जुलाई एंड आई एम होपिंग दैट यू नो जो मुझे गुरुजी दिखा रहे हैं, बिकॉज मुझे बार बार जो मैसेज भी आ रहा है वो ये है दैट तू अपना सबसे बड़ा सत्संग शेयर करने की, सुनाने की तैयारी शुरू कर दे। सो आई एम जस्ट ऑलवेज प्रेइंग टू गुरुजी कि आप जो भी करोगे, जैसा भी करोगे, मुझे पता है दैट यू विल डू द बेस्ट। व्हाट एल्स, हाँ एक कर्नल अंकल हैं, उनका एक आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, उनका वो अपना एक सत्संग शेयर कर रहे थे। एंड ही सेड दैट उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी गुरुजी के साथ जब गुरुजी जलंधर मंदिर में बैठते थे। तो वो अंकल उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में बात करनी स्टार्ट करी कि जब भी कोई भी महापुरुष या कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई भी आता था ना जलंधर, तो पता नहीं उनकी वाइफ को कैसे पता चल जाता था। एंड शी वुड ऑलवेज बी वेरी कीन कि मैं जाऊँ यहाँ पर इनको देखने के लिए। तो गुरुजी के बारे में भी उनकी वाइफ को किसी और संगत के थ्रू ही पता चला। एंड कोइंसिडेंटली अंकल ने बोला, कर्नल अंकल ने, कि मैं भी चलता हूँ साथ में। तो वो गए फर्स्ट टाइम जब गुरुजी के पास जलंधर मंदिर में गए। तो यू नो ऑब्वियसली आप जब एकदम से देखते हो तो हो सकता है आप उस चीज़ को देख के, मतलब इन द सेंस कि आप देखो कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है। सो यू नो ही इज़ ऑल्सो लाइक अ ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक अस।
तो हमारी या उस टाइम पे संगत की सोच उस एक्सटेंट तक नहीं जाती होगी कि सोचें कि गुरुजी भगवान हैं एंड वो क्या क्या कर सकते हैं। सो एनीवेज गुरुजी जहाँ पर अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे वहाँ पे उनके साथ ही एक शिव जी की मूर्ति पड़ी थी। तो व्हाट कर्नल अंकल डिड वाज कि उन्होंने गुरुजी को नमस्ते करी एंड आई थिंक शिव जी के आगे अपना माथा टेका। तो गुरुजी हंस के कहते हैं, ले माथा ऐथे टेक रहा है स्टैचू के सामने, शिव ते ऐथे बैठा हुआ है। सो ही बेसिकली नोज एवरी सिंगल थिंग जो हमारे दिमाग में चल रही है, जो हमारे को कोई भी जो थॉट आ रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। प्लीज़ डोंट गो किसी भी संगत के पास आप ये सोच के मत जाओ कि आपकी कोई अरदास या आपका कोई कनेक्शन जो है वो गुरुजी से बनवा लेंगे। जो कनेक्शन बनवाना होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी बना सकते हैं और कोई भी नहीं। इसलिए हमारी जो भी बात है, जो भी इशू है, जो भी खुशी है, यू नीड टू डिस्कस दैट विद गुरुजी। दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील एंड इट्स वेरी सैड टू सी दैट अभी पता नहीं मैं कहाँ पर थोड़े दिन पहले एक थैंक यू अंकल वहाँ मैं पता नहीं कौन सा गुरुजी का एक फेसबुक अकाउंट था जिस पे मैं ये पढ़ रही थी कि आजकल गुरुजी के नाम पर देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो अपने आप को संगत बोलते हैं, बट देन दे हैव बीन मिस यूजिंग ये प्लेटफॉर्म को या किसी भी सोशल मीडिया को आप मिसयूज़ कर रहे हैं गुरुजी का के बारे में प्रोपोगेट करने के लिए। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू डू एंड हम कोई नहीं है, हमारे को सिर्फ जो करवाना है, जैसे भी करवाना है वो सिर्फ गुरुजी करवा सकते हैं। मुझसे जो बुलवा रहे हैं इस टाइम पे वो गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न मैंने अपने सत्संग में स्टार्टिंग में मेंशन किया था दैट वो हर टाइम पे, हर एक सेकंड में, हर एक दिन में आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस देंगे। सो जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी गुरुजी के नाम पर किसी और संगत को चीट करने के लिए की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट। दैट्स नॉट समथिंग दैट गुरुजी वुड एवर अप्रूव ऑफ। सो मेरी बेसिकली यही एक रिक्वेस्ट है सबसे दैट आपको अपना जो भी कनेक्शन बनाना है आप गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए एंड ट्रस्ट मी, आपको हर एक बात का आपका जवाब मिलेगा। वन लास्ट स्मॉल सत्संग, मतलब सत्संग एंड करने से पहले मैं एक और सत्संग शेयर कर देती हूँ। दिस इज़ ऑल्सो इनडायरेक्टली रिलेटेड टू माई मदर। सो वंदना आंटी हैं गुरुजी की संगत एंड वंदना आंटी गुरुजी की ब्लेसिंग्स वो सेंड करती हैं जो बाकी संगत हैं उनको। सो पता नहीं वंदना आंटी ने मेरे लिए एक गुरुजी की ब्लेसिंग ब्रेसलेट सेंड करना था एंड ये उसी टाइम पे है जब मेरी मम्मी की तबीयत मतलब ठीक नहीं थी, व्हेन शी वाज हैविंग अ लॉट ऑफ पेन। सो बेसिकली मैंने उनके लिए ब्लेसिंग मंगाई थी एंड मैंने पूछा था कि अगर मेरी डॉटर के लिए भी वो वंदना आंटी कोई ब्लेसिंग सेंड कर सके। सो शी सेड कि बच्चों के, बिकॉज माई डॉटर इज़ 5 years old, शी सेड कि बच्चों के आजकल उनको नई छोटे साइज़ के ब्रेसलेट्स ब्लेसिंग्स नहीं आ रहे हैं। सो ऐसे कोई बात नहीं आंटी, जैसे भी गुरुजी की मर्ज़ी। तो जब वो कोरियर आया मेरे पास, मैंने मैंने ओपन द कोरियर, सो ऑब्वियसली मेरे तो दिमाग में यही बात थी कि एक ब्रेसलेट मेरा है एंड एक ब्रेसलेट जो है वो मेरी मम्मी के लिए है। सो संगत जी एक ब्रेसलेट बड़ा था और एक ब्रेसलेट इतना छोटा था कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी डॉटर के ही हाथ में फिट आ सकता था। तो मैंने आंटी को मैसेज करा, मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि आंटी ने जैसे मुझे बताया था कि बच्चों की नहीं आ रही हैं, तो मतलब उस जो दूसरा बड़ा वाला ब्रेसलेट था उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। सो मैंने वंदना आंटी को मैसेज किया कि आंटी एक ब्रेसलेट तो बहुत छोटा है, वो मेरी मम्मी को फिट नहीं आएगा, दैट वुड फिट माई डॉटर। सो वंदना आंटी वाज लाइक वो पॉसिबल ही कैसे हो सकता है, मैंने खुद ब्रेसलेट्स को चेक करके दिया है। शी सेड कैन यू सेंड मी अ पिक्चर। सो मैंने ब्रेसलेट्स की पिक्चर सेंड करी उनको एंड शी वाज लाइक मेघा सच में ये जो चेंज किया है ये कोई और नहीं किसी ने करा, बिकॉज मैंने पर्सनली चेक करके खुद पैक किया था
एंड आई डोंट नो वाई, जब मैं तेरी मम्मी के लिए ये वाला ब्रेसलेट पैक कर रही थी तो गुरुजी की सिर्फ आवाज़ ये आई कि ये वाला ब्रेसलेट उसकी मम्मी को अभी नहीं भेजना। अब किस रीज़न से गुरुजी ने ये बोला वो ऑब्वियसली वंदना आंटी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बट you know, that was every single thing that is related to Guruji is a blessing. So you know, ये गुरुजी की blessing थी कि मेरी बेटी को वो bracelet मिला, and then obviously गुरुजी ने अलग से blessings भिजवाई for my mother. So you know, हर पल अनंतम शुक्राना गुरुजी का, and I hope you know we all have an amazing journey with Guruji, and हमारी जो भी बात, जो भी कठिनाई है, मतलब सबका भला करें, सबके ऊपर यू नो अपनी ब्लेसिंग्स दें गुरुजी। एंड मैं सिर्फ यही कंटिन्यू कर, मतलब यही होप करती हूँ कि आई कंटिन्यू टू शेयर माई सत्संग्स विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग यू नो इतना पेशेंटली हर महीने 19th को, एंड जितना भी मुझे संगत की तरफ से यू नो आई गेट सो मेनी कमेंट्स, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। जिस भी संगत को, आई रियली होप कि मेरे सत्संग से आपके दिमाग में, आपके दिल में जो क्वेश्चंस होंगे वो किसी ना किसी तरीके से आंसर हो गए होंगे। एंड बस गुरुजी इसी तरीके से सबको ब्लेस करते रहें। So I think I will end my satsang here, and I will see you on the 19th of July. So Jai Guruji, har pal shukrana Guruji. Thank you Sangat ji.